बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत राज्य में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका दिल बेहद मासूम और दयालु था। उसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला अपनी माँ के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। उसकी माँ उसे सिखाती थी, सिंड्रेला, हमेशा दयालु रहना, क्योंकि सच्ची खूबसूरती दिल में होती है। मैं वादा करती हूँ माँ। सिंड्रेला की माँ ने उसे प्यार, सच्चाई और धैर्य सिखाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बच्ची, एक दिन सिंड्रेला की माँ इस दुनिया को छोड़ गई। छोड़ना। उसके बाद सिंड्रेला की जिंदगी में अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी अपने साथ 2 बेटियां भी लाईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जल्द ही सिंड्रेला की जिंदगी बदल गई। इस घर में अब मेरे नियम चलेंगे और तुम सिर्फ काम करोगी। धीरे धीरे सिंड्रेला बड़ी हो गई। उसकी सौतेली माँ बेहद कठोर और स्वार्थी थी। उसने सिंड्रेला को घर के सारे कामों में लगा दिया। राजकुमारी जैसी लड़की धीरे धीरे एक नौकरानी बन गई। सिंड्रेला, थोड़ी जल्दी करो। जी। सिंड्रेला दिन रात काम करती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती और राख से सना चेहरा लेकर चुपचाप सब कुछ सहती रहती। वो शिकायत नहीं करती थी, वो रोती नहीं थी, बस अपने दिल में एक उम्मीद जिंदा रखती थी। रात को जब सब सो जाते, सिंड्रेला खिड़की से आसमान के तारे देखती और मन ही मन सपने बुनती। मेरी जिंदगी भी बदल पाती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी जिंदगी भी बदलेगी। एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, राजकुमार सभी युवतियों को महल के शाही नृत्य समारोह में आमंत्रित करता है। राजकुमार ने शाही नृत्य समारोह का आयोजन किया था। राज्य की हर युवती को महल में बुलाया गया। सौतेली बहनें खुशी से उछल पड़ी। मैं सबसे सुंदर लगूंगी। और तुम घर साफ करोगी। क्या मैं भी? नहीं। लेकिन सिंड्रेला को जाने की अनुमति नहीं मिली। उसे घर पर अकेला छोड़ दिया गया। जब सब चले गए, सिंड्रेला टूट कर रो पड़ी। मैं बस एक रात खुश रहना चाहती हूँ। तभी एक सुनहरी रोशनी फैल गई और एक फेरी गॉड मदर उसके सामने प्रकट हुई। फेरी गॉड मदर ने सिंड्रेला को समझाया, रो मत बच्ची, तुम्हारा दिल सच्चा है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। फिर जादू हुआ। कद्दू एक शानदार गाड़ी बन गया। फटे कपड़े एक सुंदर पोशाक में बदल गए और सिंड्रेला के पैरों में चमकती हुई कांच की जूतियां आ गई। याद रखना, रात 12 बजे जादू खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। सिंड्रेला शाही महल पहुंची। पूरा महल रोशनी और संगीत से जगमगा रहा था। राजकुमार की नज़र सिंड्रेला पर पड़ी और वो उसे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। क्या मैं ये नृत्य आपके साथ कर सकता हूँ? जी। दोनों ने साथ नृत्य किया। वक्त जैसे थम सा गया। राजकुमार उसके साथ क्यों डांस कर रहा है? वो हमसे ज्यादा सुंदर कैसे लग रही है? लेकिन अचानक घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला घबरा गई। वो जल्दी जल्दी महल से भागी। रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे जाना होगा। भागते समय उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर छूट गई। राजकुमार ने जूती उठाई और ठान लिया कि वो उसी लड़की को ढूंढेगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
अगले दिन राजकुमार पूरे राज्य में कांच की जूती लेकर पहुंचा। जिसके पैर में जूती फिट आएगी वही उसकी राजकुमारी होगी। जिसके पैर में ये फिट होगी वही मेरी राजकुमारी होगी। राजकुमार तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर तुम यहाँ से निकली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके पैर में ये फिट होगी वही हमारी राजकुमारी होगी। ये मेरे फिट क्यों नहीं आ रही? रुको, ये जूती मेरी है। ये झूठ बोल रही है। ये तो नौकरानी है घर की। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये जूती मेरी है। जब जूती सिंड्रेला के पैरों में डाली गई वो बिल्कुल फिट आ गई। सच सबके सामने आ गया। सिंड्रेला की सादगी और अच्छाई जीत गई। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हुई और सिंड्रेला एक सच्ची रानी बनी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, दया और विश्वास किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अब हम हमेशा साथ रहेंगे।